कुरान जी अने दीन मुस्तफा जी हिफाजत के थी औलिया अल्लाह जी जमात कि फ्री दीन की जिंदा के फ्री मानवे जे दिले सुधी कुरान जी अजमत के कुरान जी तालीम के अने मोहम्मद मुस्तफा जी शरीयत के पुजाए वाली को जमात हुए तो औलिया अल्लाह जी तो औलिया अल्लाह जो खैर अने फैजान ता कयामत सुधी जारी व उलाए के शरीयत मुस्तफा के ज़ाहिरी सवारे वाली जमात उलमाए हक दी है अने शरीयत मुस्तफा दे बातिन के सवारे वाली जमात औलिया अल्लाह अने ब जमात हुई जे जे जरिए से अल्लाह ताला कयामत सुधी दीन मुस्तफा के जारी व सारी पर ई दीन शरीयत मुस्तफा तालीम मुस्तफा अने अल्लाह जो कलाम कुरान मजीद इस दुनिया जे मिजारा अल्लाह तबारक व तआला कुरेला करेगा बस दुनिया इन चीज के समझे अने एडी अदावत है इनकी वजह पर गई मिसाल है कि अगर दुकान मार्केट में दुकान है तो एकड़ी सुपर मार्केट जे में हर चीज मौजूद है अने एकड़ी निंडी बाजू में दुकान है जे वटे थोड़ी घणी चीजों है बाकी नहीं अन उन मथे अगर ग्राहक बने तो उन वटे इतनी क्वालिटी ना है जो ग्राहक के सामने रखे तो करो करींदो सुपर मार्केट जा ऐब होता ताकि ग्राहक के पुजे ना कि ब्याज की अदियान ने दी नहीं के वटे इतनी क्वालिटी ना एड़ा अखलाक ने किरदार नहीं इतनी ऊंची तालीम ना है तो बस को इस्लाम जा ऐब वतारे वगर बियो को चारो ना है मोहम्मद मुस्तफा की जात जो मुकाबलो करे एड़ो को दुनिया में इंसान ना है आए मोहम्मद मुस्तफा जे अखलाक ने किरदार एड़ा रखे वारो को बेवटे इंसान ना है तो मोहम्मद मुस्तफा जी न मिसला है अने मोहम्मद मुस्तफा जी न मिसल बंदी अने न दुनिया में एड़ी को किताब है जो को कुरान मजीद जी मिसल बने अने न कयामत सुधी बने वाली तो पो दुनिया को कम के जे ऐब कढो अने ऐब सामने रखो जे ही तालीम ही गलत है ही गलत है ही गलत है पर दरअसल इस्लाम दी तालीम मोहम्मद मुस्तफा जी तालीम कुरान जी तालीम ई मड़े तालीम इंसान ला जे जानवर ला ना है इंसान ला तालीम आयो ना कुरान अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा जी आयत नंबर 185 में फरमाए तो जो हुदल लिन्नास इंसान जी हिदायत कुरान के निजारा अने मोमिन अने ईमानदार है तो उनीला सूरह बकरा जी आयत नंबर 2 में रब है तो जो हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकीन की हिदायत कुरान मजीद में जा तो अल्लाह ताला पिन जो कलाम कुरान मजीद कयामत सुधी अचे वारे तमाम इंसान ला हादी अन मुर्शिद बनाने वाला है अने जे जे कल्ब अतहर मथे नाज़िल थियो उ जात मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जे तमाम इंसान ला अमली कुरान अने हुजूर जी सीरत पर हिदायत है अने अल्लाह ताला तमाम बुराइयों के मिटाएला पिंजे हबीब के अला तमाम बुराइयों के खत्म करेला पिंजे कलाम कुरान मजीद के नाजिल फरमाए कुरान में सूरह आल इमरान जी आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला फरमाए तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा अल्लाह ताला चए तो जा मथे वडे वडो एहसान कयो है जे आम जानू हिन अजमत वारे ऐं रसूल के पैदा कयो है अने पैदा कयो है तो मकसद करो है मकसद ई है कि आजे दिले के आजे बातिन के पाक अने साफ करे तो हिकमत जी तालीम दे तो आयात जी तिलावत करे तो अने किताब जी तालीम दे तो अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया जे मिजारा आया तो इंसाने जे दिले में जो को मेलो कुचेल ना गुनाह पर अलावा ते के साफ करे लाया ते के दूते लाया दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया जी तमाम बुराइयों के मिटाइला करे पिंजे हबीब जी जात के अने पिंजे कलाम के दुनिया जी मिजारा हला है आई दुनिया जी हिस्ट्री जी किताबें के खड़ो अरब जी खास हिस्ट्री के खड़ो अने अथी 1400 वरे पहला जिन माहौल अने कल्चर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ गिरी आया उन वक्त जो जायज मिला
हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जे ज़माने वटा करे अने अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने अक्तर सूंदी 570 वरे जो गारो है। इन तवील अरसे में न को नबी आयो, न को रसूल आयो, न को आसमानी किताब, न सहीफा, कोई न हो। इन तवील अरसे जो लाभ शैतान गिरे आई इंसान, ई शैतान इंसान जे दिले मथे राज के, ई शैतान इन इंसान के पिंजे अगिया झुका है। आई ई शैतान इन इंसान के वादहू ला शरीक जो अल्लाह जी जात है ते के बुलाए अने पिंजे हथेले बना, हथे से बनाए ले माबूदे जे अगिया झुका है। तमाम नबी जी तालीम के ई विसरी विया ने भूली विया। वो ईज इंसान जुल्म सितम जो पैकर बने, इन इंसान जी लुई जे कतरे कतरे में जुल्म सितम नजर आयो। ईज इंसान अभिमान, तकब्बुर, गमन, गुरूर में तबाह बर्बाद थी चुको। ईज इंसान अयाशी, व्यभिचार जे मिजारा तबाह बर्बाद थी चुको। ईज इंसान गरीब अने मिस्कीन मथे जुल्म सितम करींदो। ईज इंसान यतीम मथे जुल्म कंदो। ईज इंसान तरह तरह जे भेदभाव में खत्म अने तबाह बर्बाद थी चुको हो। ई ऊंच नीच जा भेदभाव, कारे गोरे जा भेदभाव, छूत अछूत, ऐ ही नीची जाति, ही ऊंची जाति, इनमें इंसान तबाह बर्बाद थी चुको। ईज इंसान ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक ते के भूली चुको हो। ईज इंसान औरतें मथे जुल्म कंदो हो। ऐ औरत ला करे को मकाम न हो। औरतें के सरे बाजार घेटे बकरे जी माफक लीलाम करे में अचींदो। ईज इंसान नी औरतें के जबरो तशद्दुद जी सूली मथे टटका छड़ींदो। ईज इंसान बेवा औरत मथे जुल्म कंदो, बेवा औरत के मनहूस समझे में अचींदो, बेवा औरत के को पिंजे दर मथे बेला न दींदो। ही हाल इंसान जो हो, ही कल्चर इंसान जो हो, ही इंसान इन बुराइयों में तबाह हो बर्बाद थी चुको हो। पर न इन इंसान जो को पेशवा, न रहबर, न रस्तो वतारे वारो। अगर इन जो को रहबर ने पेशवा हो तो ईज शैतान हो जो को अल्लाह जी जात जे सामे चेते जाए मौला ने तू मुके आदम जे अगिया चुकाए थे, हम आदम जी औलाद के मुझे अगिया चुकाए न रखियो। ई इंसान इतनी इंसानियत जे मकाम का नीचा गिरी चुको हो कि जंगल जा जानवर इन इंसान कना पना मंगदा। ही कल्चर ने माहौल हो। एड़े माहौल में अल्लाह ताला पिंजे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आया। ऐ अल्लाह जो रसूल आया, अल्लाह ताला दुनिया जे इंसाने जी हिदायत ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कल्ब अतर मथे पिंजे कलाम के अल्लाह ताला नाज़िल फरमा। हाने अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचण जो मकसद कि इंसाने में ही बुराइयों इते के मिटा है ना, इंसान के मानवता जे मकाम मथे पुजा, इंसान के इंसानियत जे मंजिल मथे पुजा, इंसान जे मिजारा ही जिकी तबाहियूं हुई, ई तबाहकारियूं हुई तेके दूर करे अने हिकड़ी इज्जत वाली जिंदगी इनी के दी है। तो अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तालीम जी दावत जो आगाज किया 4 वरे जी उम्र जे मिजारा। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्र जदे 40 वरे जी थी तदे दीन जी दावत देनो है। पर कमाल ही है अगला 4 वरे अल्लाह जो रसूल पूरो किया है। 40 वरे ते ऐलान नबूवत थे पर अगला 4 वरे अल्लाह जे रसूल जी सीरत के खड़ो। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला 4 वरे दुनिया जे इंसाने के इंसानियत, मानवता, अखलाक ने किरदार जी तालीम दिनो है। खड़ो ही मक्की जिंदगी अल्लाह जे रसूल जी नमाज पढ़े जो ना चो, रोजा रखे जो ना चो, पर इनी इंसान के अखलाक जी तालीम दिनो है, इंसानियत जी तालीम दिनो है, एकता मोहब्बत ने भाईचारे जी तालीम दिनो है, आपस में मिजारा रहमदिली जी दावत दिनो है, माफी जी तालीम दिनो है, हर कम के मिली करे ने करो ये अल्लाह जो रसूल तालीम दिनो। नतीज इंसान लड़ाइयां ने झगड़े में तबाह बर्बाद थी चुको। आई कबीले जो लड़ाइयों छिड़े तो वरे जा वरे लड़ाइयां जो अंत ना अचे अने हजारों माड़ू इनमें खपा जीवने। ही हालत हुई ना निंडी निंडी बाबत ता तलवार कढ़ी गिने अने ई झगड़ा लम्मा हलदा हुआ ते माफी जी तो कोई ते जैन के चो जो कोई चीज नामो निशान न हो। अने अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनी के पहली ई तालीम दिनो जेकर मुकम्मल इंसान बनो तो पोइ नमाज के लायक बंदा आना मुकम्मल इंसान बंदा तने शरीयत की पाबंदी जे लायक बंदा। तो 4 वरे सुधी अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनी के तालीम दिनो तो तालीम में रुगो हुजूर जियोने
दुनिया जा जिकी भी आई ना रिफॉर्मर आया, कई संस्कार दाता दुनिया में आया, तो उन्हीं जी लाइफ क्या ही पढ़दा तीरो को बे के आदेश जदिनो यो पिंड अमल ना है क्यों। अने मोहम्मद मुस्तफा जो कमाल ही है तो पहलो पिंड अमल क्यों है पोइ बे को हुक्म देनो। ये मोहम्मद मुस्तफा जी सीरत जो कमाल है। अल्लाह जो रसूल अमली जिंदगी दुनिया के सामने रखे। उन जमाने में गरीबे से नफरत थी करींदा बा, तो हुजूर गरीबे से मोहब्बत करे न बता। यतीमे के हल्को समझे में अचींदो, यतीमे से नफरत हुई तो हुजूर इन यतीमे के पिंजे कंधे ते सवार करे न बता। कारे से नफरत थी दी वही, कारे के हल्को समझे में अचींदो तो मोहम्मद मुस्तफा बिलाल हबशी के पिंजी मस्जिद जो मुअज्जिन बनाने बता रहे, पिन बेरो खाराने बता रहे। अल्लाह जो रसूल अमली जिंदगी दुनिया सामने रखे। औरतें से नफरत हुई, बेवा औरत से नफरत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां खदीजतुल कुबरा बेवा 4 वरे जावा, हुजूर 5 वरे जावा अने इनी से निकाह करे ने बता रहे। अल्लाह जो रसूल अमली जिंदगी रखे। ईद इंसान पिंजी छोकरी के जिंदा जमीन में दफन करे विदो। पिंडला शर्म जेड़ी गाल समझ दो, छोकरी जन्म ती उनला शर्मिंदगी वे के मौ बता रहे जरूर हुदा हुदा लिख दो फिरे। कुरान में सूरह नहल जी आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला जो जिक्र के जो शर्म जे मारे पिंजो सर नीचा झुकाए न हुदा हुदा लिखे वे। हत्ता किन छोकरी के जने जिंदा दफन करे अचे तदे पिंजे समाज में मौ बता रहे जरूर। ही मानसिकता वही अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बुराई के अमली तौर मथे केड़ो मिटायो कि मां फातिमा से एड़ी मोहब्बत करे ने बता रहे हो कि दुनिया जा इंसानो अचो कि भला पिंजी थी से मोहब्बत की। ऐ अल्लाह जो रसूल वो मोहब्बत क्यों ई दुनिया के सामने अमली जिंदगी रखियो तो हुजूर फरमायो कि फातिमा मुझे दिल जो टुकड़ो है। ऐ हुजूर फरमायो कि मुझी थी फातिमा इन जो मकाम ही है कि अल्लाह जो रसूल चेता जो फातिमा तो मथा मुझा मां पे कुर्बान। ऐ मां फातिमा हुजूर वटे अचे, हुजूर उबा थी ने इस्तकबाल करी। अल्लाह जो रसूल पिंजी दी के दी इज्जत कुरेला दिनो, ही मकाम ने मर्तबो कुलाए दिनो। इतने ला जो उन जमाने में छोकरी से नफरत करे में थी। ही बुराई हुई अल्लाह जो रसूल अमली दुनिया के सामने जिंदगी रखी। अन दुनिया जा ब्या जो संस्कार दाता रिफॉर्मर उनका आदेश दिनो है जो आदेश नहीं करे भी जे दिल में न होते। जी हर मौजूदा जमाने में राजकीय नेता अचे 5 वरे अचे ई मंच के जगह गजाई स्पीकर फाड़े वजे एड़ा भाषण दी बस चूंटणी पूरी थई थी 5 वरे मिल जिकी गालियों करे वे आवन ते हिकड़े ते कहते अमल न वे। ही है ना उसूल है तो अल्लाह जे रसूल वटे ही उसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुको जुको हुक्म देनो क्यों उन ते पहलो पिंड अमल करे न बता रहे अमली जिंदगी रखियो। अने हुजूर फरमायो कि आई पिंड अमल करे कना बाद बे के हुक्म दे ये असर करी तो बे जिंदगी। तारीख की किताब में हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने एकड़ी डोसी अचे उ पिंजे एकड़े पोतरे के कोठे आवे अची ने चए जे अमीरुल मोमिनीन जरा मुझे पोतरे के बरामद त करो जी गुड़ वधारे खाए। तो हजरत मौला अली चेता मां डोडी रही ने अची जा डोसी मां विचारो जो कि गुड़ जी बरामद कहनी है तेला डोडी रही ने खैर अमीरुल मोमिनीन ने डोडी कना बादू डोसी मां फिरी आओ चतेनिया आवी से चावा डोडी रही ने आवी मुझो ही पोतरो जरा इनके बरामद। हजरत अली चेता बेटा जेजो गुड़ न खाए जेजो गुड़ खेने तो शरीर ला नुकसान। तो डोसी मां पूछे थी ई बोल रहा डोडी पहला ची सगया थी जो को डोडी रही ने बोला है तने हजरत मौला अली चेता जी मां तेनी आ पिट गुड़ खादो किदा छोकरे के नसीहत करिया डोडी से आ फिरी कई है तो आज आ नसीहत के लायक बने। ही मोहम्मद मुस्तफा जी तालीम है जो को चोणू ना अमल करनो अने ई अमली जिंदगी अल्लाह जो रसूल दुनिया के सामने रखियो ती सहाबाए किराम पर बेमिसाल जिंदगी दुनिया के सामने रखियो। ये अखलाक ने किरदारे वाली जिंदगी ऊंचे कैरेक्टर वाली जिंदगी और इस्लाम जी पहचान जो ऊंचो कैरेक्टर है। हुजूर जी बारगाह में कोई शख्स आयो अची ने पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन करो हुजूर फरमायो अखलाक हुस्न अखलाक तो थोड़ी वार रही ने सै कुरान आए या रसूलुल्लाह दीन करो हुजूर फरमायो हुस्न अखलाक थोड़ी वार रही ने डाबी बाजू नो आए या रसूलुल्लाह दीन करो हुजूर चो हुस्न अखलाक यानी 3 दिशाएं में जाए अने सवाल ईज के उन हुजूर जवाब पड़न के ईज दिनो कि दीन हुस्न अखलाक दिनो अगर आवटे अखलाक आई ता जो दीन सलाम अखलाक नहीं
ते दीन जी कोई बका न रहंदी। तो दुनिया में ई अगर दीन फैलियो है तो हुजूर जे अखलाक ने किरदार से फैलियो है। ई प्रोपेगेंडा भले गमे एतरी थींदी हुई जे इस्लाम तलवार जे बर से फैलियो है, कि जोर जबरदस्ती फैलाए में आयो है। तो जोर जबरदस्ती फैलेली चीज जी जिंदगी लंबी न होए आए ना। उन टाइम में माड़ू दिरजी ने ईमान की नहीं आया कि वी पिंजी पिंजा वरे माड़ू भूली वने। पंज मुल्क हिंदुस्तान जो एड़ो जबरो स्कॉलर एम.एन. रॉय 1920 में लाहौर में एड़ो भाषण दे। ये एम.एन. रॉय के 1917 में रशिया में कम्युनिस्ट जो इनकलाब आयो। इनकलाब बाद इंटरनेशनल लेवल एक समिति बनाए में आई कम्युनिज्म जी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ते में इंडिया की तरफ से मेंबर। ई एम.एन. रॉय 1920 में जारा लाहौर में स्पीच देने, जिन स्पीच जो सब्जेक्ट हो ए हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम जो ऐतिहासिक किरदार जैमें ही चए तो जे आऊं दुनिया जी कई लाइब्रेरी जो किताबूं ने रही, कई कुतुब खाने जी किताबें के छाणियो अने दुनिया जी हिस्ट्री पढ़ियो से दुनिया जा कई इनकलाबी शख्से के आऊं ने रहियो जो दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। पर ने रहियो जो उन्हीं जी इनकलाब जी मुद्दत अने लाइफ 5 वरे 2 वरे पो इन इनकलाब जो दायरो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर जो दायरो इन थी वधु दायरो ना कोई इनकलाब हलिया तो वी पिंजी पिंजा वरे हलिया तो मारू इनकलाब के भूली विया अने इनकलाब वाले शख्स के पर भूली विया। पड़ी चे तो एकड़ो एड़ो हम इनकलाब दिठो है जो हिजाज जी सरजमीन मथे इन रेगिस्तान मथे मोहम्मद मुस्तफा को बर्पा क्यों ई 1400 वरे से एड़ो जिंदा है अने दुनिया में फैलदल है। इनमें कमी नजर नथी अचे वधन नजर अचे। कोई लिखे तो जिनजी वजह अल्लाह जे रसूल जा अखलाक अने किरदार जोर जबरदस्ती से फैले लो हुए तिनजी मुद्दत टूकी हुई लंबी न हुई। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकलाब बर्पा करे लो इनजी इब्तिदा ने स्टार्ट फकत 4 जणे वटा खुद अल्लाह जो रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक मां खदीजतुल कुबरा अने हजरत मौला अली 4 जणे वटा इब्तिदा जिन चीज जी थी रही है। फकत 23 वरे जे टूके गारे जे मिजारा 23 वरे जे टूके गारे जे मिजारा न नेट न इंटरनेट न मीडिया न प्रिंट मीडिया न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न फोन न तार न टेलीफोन को चीज ना है अने 23 वरे में 2 लाख चौरस माइल जे मिजारा लाखों इंसान हिदायत मथे आया अने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमो पढ़ी अने मोहम्मद मुस्तफा जा गुलाम बनी। इकी जो जबरदस्ती हुई इकी तलवार जबर से फैले लो है ई मोहम्मद मुस्तफा जा अखलाक हुआ जे दिले से मानवे के झुकाए। पांचे मुल्क हिंदुस्तान जो एकड़ो हिंदी लेखक है पुरन सिंह या वहां के हवाला इतने दिया तो हदीस जा हवाला नहीं सका अब या इतने ला जो इस्लाम मथे उंगली उपाड़िए था उन्हीं के खबर ना है जब दुनिया दा जो अकलमंद इंसान ही थे के भी नहीं पूछो जो को इस्लाम के कबूल ना क्यों इस्लाम जे दायरे के ना बाहर ही तो हक पसंद और इंसाफ पसंद हमेशा मोहम्मद मुस्तफा जी तालीम जी तारीफ इन तरीके से क्यों है। अरे कुरान में पर सूरह नबा जी आयत नंबर 6 के पढ़ो अल्लाह ताला चए तो जे वटे थोड़ो घणो इल्म ने अकल होए तो कुरान जी सच्चाई जो इनकार न करे बे अकल होए अने जाहिल में ऊ जड़ियूं गालियूं करे पर जे वटे इल्म अकल जी दौलत अल्लाह तबारक व तआला जेके अता के तू चाहे गमी वई इन सच्चाई जो इनकार न करींदो तो अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान अने अजमत एड़ी खलके जे दुनिया जा गैर इंसान मजबूर बनया हुजूर जी तारीफ लिखे मथे ताकि आईने समझो जे इस्लाम जो मकाम करो है हुजूर जी शान करो है हुजूर जी सीरत जो मकाम करो है। कुरान में सूरह अहज़ाब जी आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला चेतो जे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन अल्लाह जे रसूल जी जो जिंदगी है ने सीरत है ई दुनिया जे मिणी इंसान लाकड़ो मैप ने नक्शो है क्या यहाँ जी जिंदगी की बसर करो तो हर एकड़े ला है जो दुनिया में के की इज्जत खपती हुई तो अल्लाह जे रसूल जी सीरत के नेरे गयो अल्लाह जे रसूल जी अखलाक ने किरदार के नेरो कि हुजूर केड़ी ऊंची जिंदगी रखियो है अने दुनिया में गैर इंसान इनके कबूल क्यों है। तो आज सामने अर्ज क्यों था मुल्क हिंदुस्तान जो आकड़ा हिंदी लेखक है पूरन सिंह हिंदी में कई किताबों लिखे हुए इन्हीं जी किताब है वीरता नाम की किताब है उनमें लिखे था जो वीर के चौहारी आई यानी आऊं तो वीर उनके चौ जो तलवार खणी ने मैदान जंग में अचे अने 2 याने जा सर उड़ाए छड़े 5 वीर ये बहादुर
पर डॉक्टर पूरन सिंह लिखे तो अचो आवा के एकड़ो वीर वतारी जो अरब जे सहराए में आइन रेगिस्तान जे मिजारा पिंजे अखलाक ने किरदारे से पिंजे अखलाक ने किरदारे जी तलवार से एड़ो भला ई पिन फावियो अने दुनिया में पिंजे इन तालीम के फैलाए कि इन अरब जे रेगिस्तान मथे वसेला उ जालिम इंसान जो को सख्त इंसान वा इनजे अखलाक ने किरदारे के नेरे झुकी ने इनजा दास ने गुलाम बन दिले से झुकाए मानू कई चीज अल्लाह जे रसूल जा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत अल जिंदगी जेकड़ी इंसानियत वाली ऊंची जिंदगी दुनिया जे सामे अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दुनिया जे इंसान के हक बता रहे अज पण दुनिया में कई इन राइट्स ने हकेला करे से कई हड़ताल वाले कई लड़ाई वाले थे आए कई विरोध लेता कई आंदोलन लेता ने अंत ना आए ये ऑलरेडी हक अल्लाह जो रसूल 1400 रे पहला इंसान के नहीं गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के जो को हक दे दो इन हुकूक के आई नेरो तो ई दुनिया में आके बे के नजर नहीं अचे नेरो दुनिया में एकड़ो दुरूद शरीफ जो दुनिया चाहे गमे इतनी तरक्की करे गमे इन मकाम पर पुजे इंसान स्टोन एज वटानु रवानु थियो आज स्पेस एज ने कंप्यूटर एज अची इति वनी न पुगो पण आई दुनिया के सुधरल इंसान के ने अज जो डिग्रियूं गमे इतनी यूनिवर्सिटी गमे टानु गमे हाई यूनिवर्सिटी भी जानो ग्रेजुएशन हासिल करे अची पर अखलाक ने किरदार मेरी जाता पर्सनल लाइफ जो जीण है उई भला ही तरीको ने वेटे के तो जीरो हुंदो कोलाए के कोई यूनिवर्सिटी ने कोई कॉलेज आके अखलाक ने किरदार न सिखाई दिया जिन फन में बिनो होता उन फन जो आके इल्म सिखारे में अची आई के डॉक्टर बननो है मेडिकल कॉलेज में वेंदो ना तो उते जे को इनजी लाइन हुंदी उन जो इनके इल्म पढ़ाए में अची पर उते भला ई वतारे में अचींदो जे तो जे मां बाप जो हक करो तो जी बीवी जो हक करो है तो जे बाएं जो हक करो है रिश्तेदारें जो हक करो है पड़ोसी जो हक करो है आए आम बे इंसान जो हक करो औरतें जो हक करो है ई वतारे में ना अची यो डिग्री की नहीं अचींदो ई हक की जानकारी इन वटे न हुंदी पर दरबार मुस्तफा वो है जे आके दुनिया जी गमे इन क्षेत्र जी डिग्री खपे ई मिलदी अने ऊंची जिंदगी जीण जो तरीको पण मोहम्मद मुस्तफा जी अल्लाह जे रसूल जो दरबार ही है हुजूर दुनिया जी पहली यूनिवर्सिटी कायम कयो असहाब सुफा जो ओटो ये दुनिया जी पहली यूनिवर्सिटी पहली हॉस्टल है कई सहाबा इल्म सिखेला घर बार छड़े न बिठावा अने खड़ो हदीस के ताई हदीस के खणदा ताके तिब्बे नबवी नजर अची त तिब्बे नबवी पढ़दा ताई उल्टाने चौंदा जी मेडिकल कॉलेज पढ़ो आए को चाहे जी इंजीनियरिंग तई मेडिकल इंजीनियर जी पर कॉलेज आए को चाहे युद्ध ने कड़ा ती मिलिट्री कॉलेज पढ़ो साहित्य ने लिटरेचर ता तेजी पर कॉलेज हुई दुनिया जी हर डिग्री जी तालीम थे अने इंसानियत ने अखलाक ने किरदार जी तालीम दरबार मुस्तफा अकाए दुजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलो ते इंसानी हक बता रहे जो मकाम तो गमे इतनो वडो गिनी अचे तो तमे इंसानी हुकूक ने किरदार ने अखलाक न हुंदा तू जीरो है अति लगभग 35 वरे पहला तो यूरोप जो सर्वे करे में आयो रीडर्स डाइजेस्ट वारो लगभग सर्वे के जी यूरोप में ही जिकी वडा वडा लीडर है तो वडी पोस्ट में थे जड़ा आईएएस आईपीएस अधिकारी लेवल जा पोस्ट हुए थी इन पोस्ट पे जो अधिकारी इन मिनी जो सर्वे करे होता जनी या मां बाप के थी तो 80% ये रिजल्ट आयो जे इन मिनी जा मां बाप ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम कि पेंदे हेड़ा वडा अने मां पे वृद्धाश्रम में आयो बस वानु जने मरी वने तो फोन अचे तो बापा मरी वो लाश खड़ी के तो जी मां मरी ही हालत है जब मां बाप के अपना ला तैयार है मोहम्मद मुस्तफा जी तालीम ही है जे तू खपे वकील होए बैरिस्टर होए डॉक्टर होए बादशाह होए का गमे मकाम पे होए तो जी जन्नत तो जे मां जे कदमे जे तो जो बाप जन्नत जो दरवाजो है ई खुश त रब खुश ई नाराज त रब नाराज पहली ही तालीम गमे मकाम पे हुंदो पर मां बाप के पिन जे साथ में रखो कैंट स्टीवंस पॉप सिंगर हो ना बाद में इस्लाम की नहीं आयो नाम पिन जो यूसुफ इस्लाम रखो अज पढ़ना तू पढ़े तो पहला गया ना गई तो अज ना तू पढ़े एकड़ो एकड़ी यहूदी लेडी पत्रकार जो इंटरव्यू गणे जे तू इस्लाम में गिणे थी पहला जबरदस्त पॉप सिंगर
दुनिया में तो जी नाम ना हुई, दौलत जी, इज्जत जी, शौहरत जी को कमी ना आए। तो जो शौहर लेना मारू ब्लैक जी टिकट की नहीं ना, तो जो शौहर ले रींदा ही मकाम हो। हाणे तू इस्लाम में अची हुई तो इस्लाम के निकना बात तो के कुरो फेरवार लगे तो तड़ी जवाब दे तो कि बियो जिजोता नाम की चीज ना ने रहो, पर पहली चीज ई ने रही है जो मुझी मां जो को दूर हुई, आज मुझी मां बेरो न तो अगो पंजवारे कड़े मुझी मां से मिलदो, आज मुझी मां मुझे साथ में, बस ई वडे मोड़ो इस्लाम जो फायदो है जो कहूं पहले तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम है कि मां बाप जा हक अल्लाह जो रसूल बताना ईज कुरान जी तालीम है ना। रिश्तेदार जा हक, औलाद जा हक, पड़ोसी जा हक, खैरी हुकूक जी अगर लाइन में वेंदा थी क्षेत्र लम्बो है नबी से लम्बो पर चोन जो मकसद के तमाम हुकूक दुनिया के इंसान है के अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे अने हुजूर अमली बता रहे, अमली जिंदगी दुनिया के सामने रखियो है। अने चारी वरे जो कोई अल्लाह जो रसूल इंसानी हुकूक अने हके मथे इनी के तालीम देनो तो पिंड हुजूर पेड़ी पेड़ी जिंदगी पिंजी केड़ी इनी जे सामने रखी के हदीस में तफसीर में जे जड़े जड़े दुनिया में को नबी आयो है अने वो ऐलान नबूवत के तू कौम वारा इनोटा दलील मंगे है जे तू नबी जी दलील करो है तो अल्लाह ताला नबी के दलील जे तौर मथे मौजूदात अता फरमाए को मौजूदो जाहिर करे ताकि इनी दलील बने नबूवत जी। अल्लाह जो रसूल जने ऐलान नबूवत क्यों जब अल्लाह जो नबी है ना रसूल है तो मक्के वाला पूछे था जय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू नबी है जी तो दलील करो है, तू रसूल रसूल है तेजी दलील करो। हर दावे जी दलील तो है यार को चाहे हूं डॉक्टर है तो डॉक्टर जे दावे जी दलील उनकी सर्टिफिकेट है कि जिन कॉलेज में जाई डिग्री की नहीं है आरएमपी बीएचएमएस एमबीएस एमएस ऑप्थल जो को होए से डिग्री है ना तो हर दावे जी दलील है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ऐलान कयो अल्लाह जो नबी है रसूल है चे दलील करो तो रब कुरान में सूरह यूनुस जी आयत नंबर 16 में चाहे तो मुझे अभी भी तो दलील मंगे तो चो फकत लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबलिही अफला ताकिलून मुझी नबूवत जी दलील मंगे वारा मुझी 4 वरे जी जिंदगी नबूवत जी दलील है बता रहे इनमें कोई इंसानी के खिलाफ को कम होए था को करो है बता रहे हुजूर पिंजी 4 वरे जो कैरेक्टर अखलाक और सीरत रखियो है नबूवत के दलील के तौर मते यानी हुजूर जी जिंदगी हुजूर जी सीरत मौजूद आए हिम्मत वही को हेडा बाबा जे चेज फिरानी जगह ते तू ही कम खासो ना के मड़े खामोश है मड़े खामोश है आए कोई ना तो चाहे जे 4 वरे में हिते है बैठो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैरेक्टर है ये हुजूर जी स्टाइल है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है अने पा खुश नसीब आयो कि ऑलरेडी पाके वर्षे में मिले दी चीज हो तो अफसोस ये जिनके चले पा छड़े ले इन अखलाक के इन किरदार के इन स्टाइल के जो को दुनिया में पाला करे इज्जत बने अने मेकअप में जात जावे था एकड़ो जाहिरी जिस्म जो मेकअप हो अने एकड़ो एडा बातिन दिल जो मेकअप हो एकड़ी सीरत नबी सूरत सूरत जो मेकअप लखे रुपये जा थी था मेकअप ब्यूटी पार्लर में जा कराया था ई टके केतरी वाह ज्यां सुधी केते एसी में बैठा हूं पर गर्मी में निकरिया ने पगर थियो थी मेकअप बदलो आए मोह धूता तो मेकअप बदलो ई लिबास मेला थे उतारना पौंदा जाहिरी मेकअप तू की मुद्दत लावे जाहिरी मेकअप थोड़ी वाला खूबसूरत आके बता रही दो पर बातिन जो मेकअप जो अखलाक ने किरदार वारो है ई दुनिया में बड़ी इज्जतदार जिंदगी आई रोंदी अने एड़ो ज रोंदो अने कब्र में बड़ी इज्जत है हशर में बड़ी इज्जत है ई मेकअप उतरे वारो ना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिनेली जिंदगी है सीरत है पर पाइन के छने ने ई दुनिया वाले मेकअप पुठिया ले अने जो पांचो नौजवान केंजी स्टाइल लेके अपना मथे उतरी आए है ना दुनिया जो को हीरो है उ जिको हेयर स्टाइल रखाइंदो उ हेयर स्टाइल पांजी आई उन जा जो लिबास हुंदा ई लिबास पा पेरिंदा ना तो खबर ना केड़ा न केड़ा लिबास पेरा ये बैठा ना पा पेरी आई ना उ जो करे से पांजो नौजवान करे पो मॉडर्न जो करी नी ई पांजी औरतों करी आई ना इल्ला माशाअल्लाह अक्सर आई जो उ लिबास पेरिंदा उ लिबास पा पेरी अने इन्हीं जे लिबास में न शर्म रही है न हया रही है न इज्जत रही है पर ई पैरा ये पानी कुटिया पर ई जो पाके स्टाइल देने वाला है पिंजा लिबास पहरे वाला है
इन्ही जी पर्सनल लाइफ में वञी ने झांकियो था जी पूरो ही तो फकत पर्दे पुरता ज खासा वे शूटिंग पुरता ज खासा वे हीरो है ई फकत जितनी बार शूटिंग करे ने तितरी बार में मसीहा वे तो वो फकत फिल्म जी एक स्क्रिप्ट हुई थी जंहिंमें ही खासो माण्हू पर लाइफ पर्सनल में नेरींदा त ई ड्रग्स गिनी वेठो ई शराब पिए वेठो अने पर्सनल लाइफ उतनी जो एडियो तबाह वे थो के और बुचार वरे मथे पांजी बॉलीवुड जी एकड़ी हीरोइन दुबई जी एकड़ी होटल में बाथरूम में उन टब जे मेजारा आपघात करे ने नाय मई रही जंहिंजे मेकअप जो 5 लाख रुपया खर्चो हूंदो पुछो था जे तो इज्जत और शोहरत जी कमी ना है हेडो बड़ मकाम है तो के केड़ी कई चीज सताए जो आपघात किए या वाके फी जमाने जो माशरो वतारे रहिया जे जे पुठिया पाल होता उनी पिंड वटे जीवन जो तरीको ना जो पाके स्टाइल नहीं था पर कसम खुदा दी ई दुनिया के स्टाइल देने वाला जरे मोहम्मद मुस्तफा जी स्टाइल के नहीं था हुजूर के किरदार में कैरेक्टर के नहीं था तो कसम खुदा दी ऊ पिंड मोहम्मद मुस्तफा जी स्टाइल के अपनाइए था वो मोहम्मद मुस्तफा के पिंड आइडल बनाइए बाकी तो वर्षे में मिले लो ने कदर कीमत ना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम कुरान की तालीम अल्लाह जो कलाम है रब्बा जी हिदायत ना उतारे आके हर चीज जो इल्म इन जे मिजारा मिल दो हर हिदायत इन कुरान मजीद जे मिजारा मिल दो दुनिया ता जिनके मिटाए मथे भी है पर मिटाए न सकती दुनिया इनके खत्म करे की कोशिश करी थी पर खत्म नहीं करे सके दुनिया इनमें रद्दो बदल करे की कोशिश करे थी इतने इलाज उन पिंड वटे जो को किताब वही से रद्दो बदल थी वही तौरात इंजील और ज़बूर वाह अल्लाह दा कलाम पर अजू असल सूरत में नहीं कुरान में सूरह माइदा जी आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला चए थो जिन जी हिफाज़त ऐं यहूदो नसारा उलमा के सौंपई न करे सघिया फिर बदलियो करे वेठो वो असल चीज न रही पर अल्लाह ताला चए थो जो मुझो कलाम कुरान मजीद ऐं मुझे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे नाज़िल कियो तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी न उम्मत के सौंपई है न उलमाए के सौंपई है बल्कि चए थो जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब चए थो मुझी है अने हिफाजत करे जा मूं वटे हजारों तरीका कुरान में सूरह हिजर जी आयत नंबर 9 में रब फरमाए तो जी इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ रब चए तो जे बेशक असीं जिन कुरान के नाज़िल कियो है अने असीं जिन जी हिफाजत करे वारा आहियूं को चए जिन जी 26 आयतूं करो सजो कुरान मिटाए जो अगर को चए जिनके मिटाए वेठो हर दौर में मिटाई जी कोशिशूं थई तो अगर आई मिली नहीं पने मथे लिखे लो कुरान है ते मिणी के किताबें के जमा कर दरिया में भिगाए विझो ताई सिफे मथा ने पने ता मिटाए विझदा पर मोमिन जे दिले ते न हाफिज जे सीने में लिखे लो है ते के आई मिटाए इसलिए अल्लाह ताला पिंजे कलाम के एड़ो आसान के मोमिन अज आके लख न पढ़ लखों न पढ़ मिलियन जी तादाद में कुरान जा हाफिज उन्हीं जे सीने में अने एड़ो आसान के जे निंजा 7 वरे जा बच्चा कुरान के करेंगे अने दुनिया जी एक वाहिद किताब है जिसे के मारू समझे ने मो याद करेंगे इते कमाल है जिस नेरो अरब तो समझे था आईना केड़ा समझो बया मुल्के में मारू केड़ा समझे था इनजी माना समझ में नथी अचे ने मो याद करे अने अल्लाह ताला केड़ो एकड़ो निजाम बनाए जे हर मोमिन के किए न तो 2 20 15 20 पिंजी सूरतूं तो याद जूं आए ना हर एक याद करे रखे न ता समझो न याद न का भाई दुनिया जी को बुक खणी तो अगर मद्रासी जबान में 2 पन्ने जी बुक को पाके दे ने चाहे मेड़े दी जी मुद्दत दिया तो मो याद करे हर बहर करे नहीं थी याद अखबार जी एकड़ी कॉलम पर हर बहर पावड़ याद न रहो पर रब चाहे तो जी मुझो कलाम है रब जी कलाम जो मौजूद है कि 6666 आए तो भला सीने में महफूज है अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो जाऊं ही हिफाजत करिया तो मुझे कलाम पोइ इनमें न बुल चुक है न बुल चुक तो करे सकदो ये पर कमाल है दुनिया जा वडा वडा राइटर ने लेखक जने किताबूं लिखियो तो कई मेहनतूं करे लिखियो है आई दुनिया जे कई राइटर जी किताब की खड़ो उन में नेरींदा ताकि नेरेला मिलदो जे ई लेखक 2 वरे मेहनत के किताब कितना 2 वरे कना बाद ई जिकी 4 500 800 पेज जी किताब लिखाणी वो इनमें लिखे लो जो 12 महीना तो खाली चेक करेला वडे वडे स्कॉलर के दिन ऊ मने चेक कियो अने तेकना बाद इनके शाये करे में आवई है और उन किताब के खणदा
पहलो या छेलो आके नेरेला मिल दो जे अगर इन किताब में को भूल चुको है तो लेखक के याद करी जा तो सुधारी ले ये दुनिया जे गमे वडो लेखक होए पर उनकी लिखेली किताब में ई चीज आके नेरेला मिलदी पर रब जो कलाम आई पढ़दा तो स्टार्ट में रब चे तो ज़ालिकल किताब ला रही बफी ही ऊंची शान किताब है जे में भूल चुक की गुंजाइश जना है शक ने शुबा की गुंजाइश जना है हां शक ने शुबा ने भूल चुक क्या करना है जते इनमें गुंजाइश जना है ज़ेरो ज़बर जी पण बोलना है अने को बोल कडेला वेयो है उ पिंड ज़ेरो ज़बर थी वेयो ओ इस्लाम ना तबाह थी वेयो पर अल्लाह दे कलाम में कोई भूल चुक ना है अने भूल चुक थींदी पण ना अल्लाह ताला इन जी हिफाजत जो एकड़ो केड़ो निजाम बनाए जे इमाम काबा अगर काबे जी हरम में नमाज पढ़ाए वेठो अने जिराक चुकियो किरत में तो पुठिया मामूली माड़ू उबो उनके अधिकार जो उठाण लुकम नेरो ता हिफाजत जो निजाम तेरी थी जी तो इमाम काबा है इनके की लुकम देवा जे नमाज पुठिया चौंदा सी यही भूली आयो ना चालू नमाज में चौज चुकियो रब चे तो इतनी भूल चुकिन में नहीं है वो अल्लाह जो कलाम इन जो को वर्जन ना है दुनिया जी बिये किताबें जा आके बाइबल जा आके वर्जन नेरेला मिलदा पिंजा वरे पहला ही वर्जन हो 100 वरे पहला ही हो हैवर ही है कुरान जो को वर्जन ना 1400 वरे सही 1400 वरे सही है विलियम म्यूर करे ने लाइफ ऑफ मोहम्मद की किताब लिखे जेमे लिखे तो जो कुरान जो वडो कमाल ही है जो को हैवर कुरान है ईज कुरान हर 1400 वरे पहला पैगंबर इस्लाम के जमाने में हो ऊंचे में कोई फर्क नहीं कोई एकड़े ज़ेरो ज़बर जी बोलना ये दुनिया दा गैर इंसान दुनिया कि अल्लाह तबारक व तआला जे कलाम में को बुल चुक ना यानी न थींदी है न कयामत सुधी जी हिफाजत कुल खुद रब्बुल आलमीन करे तो अल्लाह तबारक व तआला इनके कयामत सुधी महफूज रख दो अने हिदायत जो सर चश्मो उनमें जा जारी व सारी अने दुनिया जो इंसान इनके पड़े हुए हैं इनके सीने से लगाए गए जो को हुजूर जी सीरत के नेरे उपिन के हुजूर जी सीरत के अपनाए गए है और मौजूदा जमाने में ईज कोशिश है जो हुजूर जी सीरत सुधी पुजेला न देओ ने कुरान जी तालीम सुधी पुजेला कुटी प्रोपेगेंडा भी करो ताकि वो पढ़े जन न तो दराए हिस्ट्री गवाह है तो कुरान पढ़े हुए वो मोमिन बनी हुआ है हुजूर जी सीरत पढ़े हुए वो इस्लाम में दाखिल थी हुआ है ये हिस्ट्री है हिस्ट्री गवाह है खड़ो दुनिया जी हिस्ट्री अने नेरो की जो कुरान के ने कुरान की तालीम के जो पढ़े हो अल्लाह के रसूल जी सीरत के पढ़े हो किन रीते अपनाए हो एकड़ो अंग्रेज है सर रोलैंड जॉर्ज ये 1915 जे मिजारा ये 1912 जे मिजारा इस्लाम में दाखिल ये पिंजी की किताब है जो को लिखे ने पिन वडो माड़ू एकड़ो तो पैसेदार एकड़ो माड़ू यानी खानदान होते हैं जो नबी हो कोई पेशे से इंजीनियर हो आ एकड़ो उत्तम शिक्षक पण हो एकड़ो राजकीय नेता पण हो अने अगर इनकी जिंदगी के नेंदा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा ग्रेजुएशन हासिल किया में लश्कर में जोड़ाणो वो कैप्टन जे ओहदे मथे अने बाद में अल्लाह जे रसूल जी सीरत के पढ़े कुरान के पढ़े इन चीज के नेरे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमो पढ़ी इस्लाम में दाखिल थी वियो अने कोई किताब लिखे ए वेस्टर्न अवेकिंग टू इस्लाम यानी वेस्टर्न जे मिजारा इस्लाम पर ते जागरूक ते में ही लिखे तो जहकार ते इब्तिदा ते ई वई कि नफरत जी निगाह से ऐब कडेला ऐब नेरेला कुरान के पढ़े मायो हुजूर जी जिंदगी में जानू खामियों कडेला हुजूर जी सीरत के नेरे मायो पर जरे कुरान जी तालीम के नेरे गड़ो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत के नेरे गड़ो ते डिठो जो ऐब त ना है कमाल ही कमाल है पेन के तू अपना गिने तो तू इज्जतदार माटे आओ मोहम्मद मुस्तफा जो गुलाम बनी वियो से अने पेंजो नाम रहमतुल्लाह फारूक रखे ये दुनिया जा इंसान एड़ा कई हवाला आई जेको दुनिया जे सामने जे जे इन तालीम के दिठो है वो अपनाए गड़ो है वो मोहम्मद मुस्तफा जो गुलाम बनी वियो वो कुरान जो आशिक बनी वियो है इन चीज का ना रोकेला यहूदियन जी साजिश हो यहूदी हर जमाने में साजिश हो क्यों हां ई माल आया थे पावटे थे न थे के अपना ने दुनिया ने करी है पड़ी कदे पर को खत्म ना करे सके आवा के एकड़ो जरे इन क्षेत्र में इन लाइन में पाजो विषय दाज वियो है तो थोड़ा को हवाला सो
ताकि एकड़ो जवाब बने जो कुरान जी तालीम चीज करो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत करो है ई जी यूरोप पर 1400 वर्ष से कोशिश कयो इस्लाम के मिटाए आई सलीबी जंगू ने मेरे थी हुई करो आई हिस्ट्री पढ़ो आई आखिरकारी मिटाए ना सकिया पर मिटाए जी कोशिश से जोको जोको हुजूर जी सीरत के पढ़ियो न कुरान के पढ़ियो न दीवान बनी इन ब्रिटेन जे मिजारा अहिड़ो सो ने पिचोतर जे मिजारा आफाक हिकिड़ो शहरनि जे बाजू में हिकिड़ो गांव है उते हिकिड़ो चर्च हो उन जो हिकिड़ो पादरी हो चार्ल्स पिकथॉल उन जे घरे हिकिड़ो छोकिरो जन्मियो जंहिंजो नाम मार्माडिक पिकथॉल स्टार्ट में इब्तिदा में पिन जी जो तालीम हुई उड़ा जी मशहूर हेटरो जी पब्लिक स्कूल हुई तंहिंमें जानो इब्तिदाई तालीम करें हाणे जॾहिं पढ़ंदो त इन भेरो बड़े वारे में सह विद्यार्थी इन जो हिकिड़ो दोस्त मिस्टर चर्चिल हो जेको इन भेरो पढ़ंदो चर्चिल केरु बाद में इंग्लैंड जो वड़ा प्रधान बने अने दुनिया जे नामवर राजनेता में जो नाम अचे चर्चिल ऐं खड़ो है इंग्लैंड जी हिस्ट्री ई इन भेरो बड़े वारा इन जी ने चर्चिल जी दोस्ती ता आखिरी घड़ी सूदी कायम रही ई ड्यूक पिकथॉल जॾहिं इब्तिदाई तालीम गिनी करे तो थोड़ी घणी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जानो तालीम करे अने ते कना बाद इन जो हिकिड़ो दोस्त हो मिस्टर डोलिंग उ फलस्तीन में इंग्लैंड जे एलची खाते में सर्विस में नौकरी करींदो उ इंग्लैंड आयो पाछो फलस्तीन वियो थे कि पिकथॉल जो दोस्त हो तिनके चेतो हले तो फलस्तीन हल इस्लामी मुल्क पण न माटे ई चेतो आऊं कॾहिं पण इस्लाम जे बारे में की जानदो न हो ई सुनदो हो इस्लाम तलवार से फैलियल है इस्लाम हमेशा जुल्म सितम जी दावत दे तो इस्लाम जिहाद जी गालियों करे तो ई सुनेलो इंग्लैंड में तो विचारो हलो हाणे उते वञी ने नी के नेरे अचो जी जिहादी कहिड़ा है माटे डॉलिंग बेरो फलस्तीन अचे उन टाइम में तुर्कियन जी हुकूमत हुई ई माने तुर्कियन जो उस्मानी खिलाफत जे अंदर जे बेचारा आई उन हाणे उते तो ॿियो को है ना बड़े मोमिन है मुसलमान जी जिंदगी के नेरे तो इन जे अखलाके के नेरे तो किरदारे के नेरे तो इन जे कल्चर के नेरे तो ऐं इन जे अदब और एहतराम के नेरे तो थोड़ो टाइम में ही सर्वे कंहिं कॾहिं कंहिंजी ज़बान में जा ऐं ॿिए मज़हब और धर्म के बुरो चवंदे न सोयो उ जेकी ॻाल्हियूं करिए था पंहिंजे दीन जी खासाई जी करिए त हिकिड़ी त ई चीज असर करे ना जो पिंड जी खासाई जे रखो दुनिया जे सामने ॿिए जी बुराई को न बयान करे न बुराई उ करे जंहिं वटि कोई चीज होए न तो पहली ती चीज मुझे असर किया और नंबर 2 ई बैतुल मक़दिस आयो बैतुल मक़दिस आयो तो बैतुल मस्जिद अक्सा जे शाही इमाम से तो मुझे मुलाकात थी जरा शाही इमाम से मुलाकात के तो वधारे मुतासिर थे जो आलिम हुआ उन्हीं से गुफ्तगू गाल बोल थोड़ो घणो अल्लाह जे रसूल जी सीरत के कुरान के समझण लगो तॾहिं नी के चए तो जाऊं दुनिया जी 4-5 ज़बान ॼाणा अंग्रेजी तो मुझी मादरी ज़बान है हस्पानवी अतालवी वगैरह वगैरह ॼाणा पर दिल चे तो जाऊं अरबी सिखा कोई अरबी तो मेहनत के अन अरबी सीखो अरबी जबान सीखे के ना बाद कुरान पढ़े हदीस के पढ़े अल्लाह के रसूल की सीरत के पढ़े अल्लाह के रसूल के अखलाक और किरदार के पढ़े तो हुजूर की माफी के नेरे तो फतेह मक्का के मौके के नेरे तो फतेह मक्का की माफी के नेरे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और कैरेक्टर के नेरे अनेकड़ी दी जोश में अची अने मस्जिद अक्सा जे शाही इमाम के चेतो तो हुजूर जी सीरत के नेरे करे आज फैसलो क्यों है जाओ कलमो पढ़ी ने मोहम्मद मुस्तफा जो गुलाम बनी या रसूल अल्लाह तू शाही इमाम उमर रसीदा हुआ तजर्बेकार हुआ तू चेता जे बेटा आऊं तो के चां तो जल्दबाजी न कर अना विचार तो जे मां बाप के पूछ तो जे दोस्त के पूछ ई चेतो इमाम जो ई जवाब सुनी अने मुझे दिल में इस्लाम जी अजमत इंची वधारे गई जो उतरे ली दे जे आऊं तो इंग्लैंड में सो जो मुसलमान ता अधीरा जरा को अचे थी डिसड़े न खणी अचे ना बेचारा तलवार रखी ने कलमा पढ़ाई था ई आऊं इंग्लैंड में सो हो आज आऊं सामे थी चाह तो मुके मुसलमान बननो ने तेते ही चेतो जो बापा विचार कोई जल्दबाजी ना है ला इकरा बिद्दीन कोई जबरदस्ती ना है माटे आऊं टाइम में कलमू न पढ़े जे चेतो छड़े दे कोई चेतो जाऊं तुर्क लीडर के नेरे जो हुकूमत करे वाला हो उनते में अनवर पाशा नूरी पाशा तलब बैग ई बड़ा बड़ा लीडर हुआ और तेजी जिंदगी के समझण लगो तले नेरे जो हुकूमत हलाए जो निजाम अल्लाह जे रसूल जो देने लो जो तरीको है इस्लाम करो तालीम दे तो कि भला आई हुकूमत की हलायो अदल इंसाफ करो चीज है ऐन सियासत में नीति को चीज है उला जी ओडा इंग्लैंड जी राजनीति ने रहे
अने बाहर जी राजनीति जंहिंमें नीति ज ना है ना नॉर्मल बिजली एकड़ो अंग्रेज लेखक है 1949 में हिकड़ी किताब लिखे पॉलिटिक्स हैज नो मॉरल्स यानी राजकारण में नैतिकता है ना ये मशहूर थियो पियो है ते इते मुझे मगज में दी हो पर आऊं इनी के नेरियो जी मंच ते उभी न भाषण जो करिए था उ सच्चो जोए तो मैं एकड़े लफ्ज जो फिर न तो वो समानता जो आम नागरिक के को हक देने ला इतरो हक देने लो के बादशाह वक्त के पर उबियारे ने सवाल पूछी सके तो ये इस्लाम में राइट है नेरे नहीं हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जे दौरे खिलाफत में हजरत उमर एकड़ी ऑफिशियल लेक्चर दिला ओबा बाकायदा करो तकरीर अने लेक्चर दिला जने ओबा तेकड़ो गामड़े जो बद्दू ओबो थिए तो अने हजरत उमर के चए तो अमीरुल मोमिनीन बादशाह वक्त अने चए तो जा उमर तो जी तकरीर के बंद कर ना सुनदो से अने नैन मथे अमल करिंदो से आई विचारो तो खरा कि एकड़ो बद्दू हजरत उमर के तकरीर भला अदवज बंद करा जो को 26 लाख चौरस माइल में फैलेली हुकूमत जो बादशाह है अने जिन उमर जो पावर ही है कि उन जमाने जी महासताओं किसरो किसरा तेजे महल में रगो हजरत उमर जो नाम गिना जे तो खौफ से पिंजे तख्त तौबा थी वेंदा ते के चई तो जी तकरीर बंद कर पर इस्लाम आम नागरिक के हक को देने ऐसे ले रहो समानता करे के चवा जे हजरत उमर पिंजी तकरीर बंद कर छे उतरी आया मेंबर में था अने चेता जे मुजा बा करो वांदो जो चो तडू अगिया अची ने चेतो जे हमारी पूछी सका तो आऊं जब पंजनी पहला माले गनीमत जो चादरों आई हुई उ तकसीम में हिकड़ी चादर मिली के आई है आ जो कदलमो है हिकड़ी चादर में जा जो लिबास न बने इब चादरें जो बने लो है बई क्या वई आवे ही आम नागरिक के हक के ही पूछी सके आरटीआई करी तो जवाब न तो मिले है नहीं हालत है वनो पूछो केम खाते में पर भले जवाब मिले लगभग अख में रखे जे करा पॉइंट ते चढ़े बंद कर छदिया लॉकअप में ये जी पूछा छा करे तो सरकार ये हालत है ये इस्लाम है ये मोहम्मद मुस्तफा जो दिने रसूल हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने ताने चेता जे मुजा बा तू हक जे तो जो वांदो सच है हाने जो जवाब मुजो पुत्र अब्दुल्ला दीदो हजरत उमर जा फर्जंद हजरत अब्दुल्ला तो बा वो अगिया चेता ने चेता बेटा इनके जवाब दे अरे हजरत अब्दुल्ला चेता जो को मुझे सीधी चादर आओ बोला कि हूं जंग में उसे वो चादर आ मुझे वालिद के दिए में जे में जाइए इनके लिबास वाले बस ते कहना बाद बद्दू चे तो जो उमर हाने तकरीर करो और सुन दो से पढ़ने अमल सुभान अल्लाह ये निजाम ही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देने लो कानून है जे के अबू बकर सिद्दीक पर दुनिया जे सामने रखियो हजरत उमर पर रखियो है 1936 में पूना में महात्मा गांधी एकड़ो भाषण दिनो जिन भाषण जो सब्जेक्ट तो सादगी जे में ही हजरत अबू बकर सिद्दीक अने हजरत फारूक आजम की हुकूमत का हवाला दिया था चाचो अगर सादगी बरेली हुकूमत के नेरनी वे तो अबू बकर अने उमर के नेरे ये दुनिया जो महान इंसान महात्मा गांधी है जो को पंहिंजे भाषण में चाहिए तो ये दिख तोल चे तो जाऊं तुर्क लीडर जो हुकूमत अलाए जो निजाम ने तो मुकी अदल इंसाफ कानून उसूल नेरे अने दिले में इस्लाम जी ता अजमत वई कोई तलत बैगन जो दोस्त हो तय के चाहे तो कि मुझे दिल चाहे तो जाऊं इस्लाम कबूल करी तो तलत बैग चाहे तो जो मेहरबानी करे ने ते इस्लाम कबूल न करी जतु ते इस्लाम कबूल करी ने तो असि इंटरनेशनल दाव पेच में फसना सी जाने तुरक जो को असा यूरोप पर आचे ता के कलमा पढ़ाई माथे तो जे घरे विनी ने पढ़ज कल ई पंचायतो जी सुनी करे ने इस्लाम जी अजमत इतनी उतरी हुई जे दिल से ताऊ इस्लाम कबूल करे जड़ो एकड़ो ऐलान न कियो खैर 1914 में पाछो इंग्लैंड आयो 1914 में इंग्लैंड में अची करे अने अलल ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमो पढ़ी ऐलान कर छने जाओ मोहम्मद मुस्तफा जी हाने इन जो ऐलान केनो पिक्थोल जड़ो मशहूर मारो नामोर मारो ई अगर ऐलान करे जाओ इस्लाम में दाखिल थी हो यहां तो इंग्लैंड की राजकीय दुनिया अने इल्मी दुनिया में हलचल मची वई जैन जेड़ी शख्सियत इस्लाम में दाखिल थी अने ई वक्त केड़ो नाजुक हो जिन वक्त इस्लाम कबूल कई वक्त केड़ो नाजुक हो 1914 थी 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थयो पहलो विश्व युद्ध है एड़ी नाजुक परिस्थिति जे बिचारा भला ये इस्लाम जो ऐलान केन तो ऐलान करने लोगों बस ना के बल्कि इंग्लैंड में इस्लाम जी तबलीग शुरू कर छले अने इस्लामिक रिव्यू एकड़ो अखबार चालू के
जो पिन तंत्री नो अने इन अखबार में मोहम्मद मुस्तफा जी तालीम अने कुरान जी तालीम के छपे जो चालू कर छड़े हिन रीते अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम अने सीरत के दुनिया जे सामने रखे 1920 में जा उमर सुभानी जी दावत में थी मुंबई आयो डिप्टी तौला ने नाम पिन जो करो रखे इस्लाम कबूल करे के ना बाद नाम पिन जो मोहम्मद रखे मोहम्मद पिक्तौल के नाम से मशहूर थे दुनिया में 1920 में मुंबई में अचे कना बाद अमुक मुद्दत कना बाद मुंबई में को अखबार चालू कहते थे ब्रिटिश हुकूमत हुई ना पावट बॉम्बे क्रॉनिकल नाम जो अखबार शुरू के जे मिजारा हुजूर जी सीरत तालीम अखलाक किरदार इस्लाम जी शान और अजमत बताने जो चालू कर 1924 में हैदराबाद के निजाम की दावत में थे ये हैदराबाद जो निजाम इनके चादरघाट हाई स्कूल जो प्रिंसिपल बना अने ओडा जी लोकल सिविल सर्विस चिकी हुई जो अध्यक्ष बना अने उते हैदराबाद में इस्लामिक कल्चर नाम जो अखबार शुरू किया जेमें इस्लामी शान अजमत बता रहे जो चालू किया 1932 में हैदराबाद के निजाम के चाहे तो कि अल्लाह के रसूल जी ऊंची तालीम हुजूर जी सीरत अने कुरान मजीद जी जो ऊंची तालीम है जेके आउं दिसी मुतासिर थी करे अने इस्लाम में दाखिल तो थियो ही तो मुझे दिली चे तो जे कई यूरोप में मुंह जड़ा है जेके अरबी नती अचे तू कुरान के पूरो नता समझे अगर तू इजाजत दिए तो कुरान मजीद जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर हैदराबाद जो निजाम की इजाजत दे अरे कुरान मजीद जो अंग्रेजी में बासांतर लिखे जो चालू के तो थोड़ी मुझ थी इनके माटे बोवरे जी रजागिनी अने मिस्र में अने दुनिया जी अजीम यूनिवर्सिटी जामे अजहर में वडे वडे उलमा अने मुफस्सिरीन जी नजर हेठर कुरान मजीद जो अंग्रेजी में तर्जुमो के ट्रांसलेट करे मुकम्मल करे गए पाछो हैदराबाद आयो अने इन किताब जो नाम इन तर्जुमे जो नाम करो रखे द ग्लोरियस ऑफ होली कुरान इतनी ऊंचो तर्जुमो इनके कि खाली 5 लाख नकलों तो अमेरिका जी में जा जी ई कुरान ये एहसान क्या है दुनिया के कि कुरान मजीद जो अंग्रेजी जी में जरा तर्जुमो के अने दुनिया में फैला खैर 1934 जी में जरा तमाम सर्विस में इपन जो राजीनामो दई अने पाछो इंग्लैंड आयो अने इंग्लैंड अचे कना बाद इस्लामिक कल्चर अखबार शुरू के उते अंजुमन स्थापे दीन जा बया कई कम के 1936 में हार्ट अटैक से जो इंतकाल थी आज पर लंदन जी मुसलमान जी कब्रिस्तान में जी कब्र है चौन जो मकसद कि दुनिया दा गैर इंसान है जो को बैक के पिन जो स्टाइल नहीं था पाके दिए था नहीं स्टाइल आज पापन वेस्टर्न पुठियाली लग रहा है ऊज वेस्टर्न वाला है बेचारे हुजूर जी अखलाक ने किरदार के लिए दिए था आकाए जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम के लिए दिए था तो तालीम के नेरे ने रोगो मोह से वाका नता करे छलिए बल्कि दिल से तस्लीम करिए दिल से कबूल करिए अच्छा एकड़ो हवाला जद इन क्षेत्र में वे आज इन क्षेत्र के समझो लाहौर है पाकिस्तान में लाहौर जो पंजाब जो पाटनगर है पाकिस्तान में लाहौर इन लाहौर जे बेचारा एड़ो सुंदवाणो है एकड़ो जन्मे और शख्स बाद में पंजाब जो बैरिस्टर बारेट लॉ के.एच. गोबा जे नाम से मशहूर थे वालो शख्स अंग्रेजी जो सिद्ध हस्त लेखक कई किताबों लिखे अंग्रेजी जे बेचारा ये के.एच. गोबा अने एकड़ो दुनिया जो नाम और इंसान है अगर आई सर्च करींदा था कि नेट ते नेरे ला मिलनी चीज ये 1932 में अलल ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमो पढ़ी इस्लाम में दाखिल थी इनके पूछे में आयो जेड़ो पूरो इस्लाम में तू चीज ॾिठी जो को इस्लाम में दाखिल थे हुई जो बस ब चीजों ने रही कुरान मजीद जी ऊंची तालीम अने मोहम्मद मुस्तफा जी बेमिसाल सीरत एड़ा अखलाक ने किरदार और कई किताबों ने रही पर किते मुझे नजर ना आया अने कुरान जेड़ी ऊंची तालीम मुझे किते नजर ना आया ये ब चीजों ही जे क्या अपनाए खैर इस्लाम में तो चीज और जो दिल चाहे अंग्रेजी में अल्लाह के रसूल की शान में एक किताब लिखे प्रॉफिट ऑफ द डेजर्ट पैगंबर सहरा अल्लाह के रसूल की शान में किताब लिखे अने इस्लाम में दाखिल थे ईशान में किताब लिखे तो थोड़ो चर्चो थे माण्हू ते असर पे ना नाम और इंसान इस्लाम में दाखिल थी अंग्रेज हुकूमत के एकड़े खोटे केस में फंसा जेल में बंद कर छड़े ई सजो पेंजी आत्मकथा पेंजी एकड़ी किताब है फ्रेंड्स एंड फॉइस दोस्तों ने दुश्मनों ते में लिखे सजो वाक्यो पिन ई के.एच. गोबा अने इस्लाम गिनी आयो पेंजो नाम खालिद लतीफ लिखे
इस्लामी नाम जो ख़ालिद लतीफ़, ये पिन जी किताब में लिखे तो जो मूंखे हिकिड़े खोटे केस में फसाए ने जेल में बंद करे विझो आहे। अने सेशन जज 1.5 लाख रुपया जामीन मंगे 1932-33 इन दौर में भला 1.5 लाख रुपया घणे वॾी चीज़ केर अचे 1.5 लाख रुपया खणी वञो जामीन लाइ। उन ज़माने में जमींदार और एहसान अखबार छपांदा हुआ, उनमें कई जायरातूं छापे में आवे कि KH गोबा ख़ालिद लतीफ़ जेल में 1.5 लाख रुपये जी ज़रूरत है जे जामीन ला करे को अॻियां न आयो। थोड़े ॾींहं खां बाद सियालकोट जे मिजान हिकिड़ो कॉन्ट्रेक्टर रहंदो जंहिंजो नाम हो मलिक सरदार अली, उ लाहौर अचे पंहिंजी मिल्कियत जा दस्तावेज खणी अने कोर्ट जे साम्हूं रखे जा जो जामीन पातो, पर दस्तावेज न हलिया, कोर्ट चयो रोकड़ा खपे। पोइ उधार करे पंहिंजे दोस्त वटां पैसा गिनी हिननि जो जामीन अने हिनखे छूटो कराए। जॾहिं छूटो कराइनि तॾहिं ख़ालिद लतीफ़ KH गोबा उन मलिक सरदार अली खे चए थो न तो आऊं तोखे सुञाण न तो तूं मूंखे सुञाण, न तूं सियालकोट में जा हिते आयो आहीं मुंहिंजे जामीन लाइ ने से मूला करे 1.5 लाख रुपया तूं ॾेई ॾिने इनजी वजह करो। त मलिक सरदार अली चए थो जो सुण, हिकिड़े ॾींहुं राति जो सुतो हुउसि अने ख़्वाब में अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल जो दीदार करो अने हुजूर चेता जे मलिक सरदार अली विन लाहौर में मुझे को आशिक जेल में बंद है, जे मुझी शान में एक अंग्रेजी में किताब लिखी है उन जो जामीन कौन उनके पार कर, कसम खुदा दी मोहम्मद मुस्तफा के हुक्म से आयो यार ते तारे ई KH गोबा चे तो आज ई पर यकीन थियो कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। जो मोहम्मद मुस्तफा हयातुन नबी ये साबित थियो। ई KH गोबा ख़ालिद लतीफ़ 1947 में जॾहिं बागला पिया त मुंबई अची वियो और 1947 थी 1981 में जो इंतकाल है। इतरा वारी मुंबई में कढे 24/2/1981 जो इंतकाल है। पर कितनी बड़ी शख्सियत हो ऐं 5/2/1981 जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जो अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया जे पेज नंबर 9 ते और इंडियन एक्सप्रेस जे फर्स्ट पेज मथे इन जे इंतकाल जो भला ये अखबार छापे कि KH गोबा बैरिस्टर जो काल मुंबई जी अस्पताल में इंतकाल थी वियो आहे। ही दुनिया जा नाम और इंसान है, ये दुनिया में जो नाम कमायो है, सैकड़ों किताबों लिखियो है, उन्हीं जी जिंदगी ने लाइफ के ता नेरो कि मोहम्मद मुस्तफा जे अखलाक ने किरदार के जने नेरो, कुरान जी तालीम के जने नेरो है, तो सीने से अपना गिनो है ना गुलाम बनी भाई भूजा किरा इस्लाम ते उंगली को पाड़ी इधर ना समझी वे जहालत में वो करी दो। आखिरी नुक्ते के सुनो, आखिरी ना एकड़ो वाक्य जे सामने रखो वो तकरीब क्या हो मुझे बे मौजू तरफ खणी पांजे मुल्क के दो एडा जो सुनो बाहर जो कला लमू जे जो पांजे मुल्क के हिंदुस्तान में तमिलनाडु है। इन तमिलनाडु जो त्रिपुर शहर है, इन त्रिपुर शहर में 1935 में एक जन्मे वालो शख्स बाद में पत्रकार अड़ियार के नाम से मशहूर थे वालो केर भला जी हिस्ट्री के खड़ो ईंदे ई पत्रकार अड़ियार 1935 में त्रिपुर में जन्मियो अने यानी पंहिंजे अभ्यास के दौरान तमिलनाडु के मसूर अली गांव जो हिकिड़ो दैनिक अखबार हिकिड़ो निकिरंदो हो मुरासोली तंहिंमें पहलो ई सब एडिटर तरीके जोड़ा वो न्यूज़ एडिटर तरीके के पोस्ट मिले अने कायदेसर इंटर सूदी बने अने जिन अखबार में जोड़ाणो इन अखबार जो तंत्री केरो डॉक्टर करुणानिधि जो को तमिलनाडु जी राजकीय दुनिया जो जेके गॉड जे में अचे अने डॉक्टर करुणानिधि तंत्री हो ये न्यूज़ एडिटर हो इस 17 वरे इन रस्ते जी दूर छाणे डॉक्टर करुणानिधि जड़ा वडा वडा राजकीय इंसान ते बेरो ई लाइफ करे पत्रकार जी जिंदगी अने ई राजकीय क्षेत्र में इतनो भाग मिले कि राजकारण जे मिजारा जो नाम इतनो मशहूर थियो कि राजकीय सभाओं हैं ते में आग जर तो भाषण देने वालो वक्ता तरीके मशहूर थे अने एड़ो भाषण दींदो जो पानी में आग लगा छे वो कविता रचे वालो शायर अने पोइ फिल्म इंडस्ट्री जी मिजारा जो नाम कई फिल्म में डायरेक्शन के वो फिल्म में डायरेक्शन के 13 ड्रामा लिखे अने साउथ में अभिनय जी आवड़त फिल्म एक्टिंग उड़ा जे संस्कार अने संस्कृति जो अविभाज्य अंग गणाजे अने इनते तो माण्हू इज्जत पाए डॉक्टर NT रामाराव जो को कांग्रेस के बोठ बरी हार देने में तमिलनाडु में इनकी यदि इज्जत को मिले अभिनय जी आवड़त
राजकारण में कामयाब थियो आई अभिनय जी आवड़त जे वीचारा त ई अड़ियार त इन क्षेत्र में पर ई पंजो ना कमाए राजकीय क्षेत्र जे वीचारा पर ना कमाए अने आई विचारो जो 17 एड़ो वरे भला डॉक्टर करुणानिधि जड़े भेरो कढे डॉक्टर करुणानिधि 5 वेरा तमिलनाडु जो मुख्यमंत्री थियो है 13 वेरा चूंटणी लड़ियो ने हिकड़ी चूंटणी आया 1969 में पहले वेरे मुख्यमंत्री बने 5 मरतबा बने खैर ई पंजी जगह ते मावा के दुनिया दा नाम और इंसान जी पहचान लिया तो आए ना जे बेरो ई पंजी जिंदगी कटे ई पिंड चाहे तो जो 1976 में इंदिरा गांधी जी सरकार जी निष्फलता के बाद डीएमके जे प्रधानमंडल के बरतरफ करे न असा मते खोटा चार्जेस लगाए अने उन इमरजेंसी में असा के जेल में बंद कर छे कई जेल में बंद हुआ टाइम में ये बंद जेल जी जिंदगी जी दौरान नीचे तो जो सच्चो बोलो वधारे हो भाषण करिया तो मड़े पूरो सच्चो चौंदो उ मड़े बदला जेल में वारा एड़ी सख्ती करे में आई मुझसे जेल में कि एकड़ो डी तो मुके विचार आयो कि सुसाइड करे अपघात करिया इन हद सुधी पुजी सो जेल जे जा पूछे तो जेल में कई अलग अलग मजहबें जो किताबूं मंगाई अलग अलग लेखकें जो किताबूं ताके इन निराशा ने मायूसी अने जो शारीरिक रीते अने पंजे दिल जी रीते सोच जी रीते टूटी वियो से ते के पाछो उन लय में अचेला किताबूं पढ़न लगो से पर जो मुके दिल में दर्द जो मुके तकलीफ हुई उन जो इलाज कैंप किताब में न मिले आ कई नहीं आखिरी चाहे तो कुरान मजीद मुझे हथ में जा रहा है अल्लाह जो कलाम मुझे हाथ में आयो अने जने कुरान के पढ़ियो से जो मुके तकलीफ हुई ते जो हल कुरान में जा रहा हो पहलो तो कुरान मुके ही चेंज तो के आपघात करे जो ना है आपघात करेला इंसान ना है आपघात जी मनाई है बिया तो कई की किताबू चो जी संसार छड़े वन ए हुडा हले वन ई तो जा परिवार के छड़े दे ही कर कई भी अलग अलग रास्ता जिते कोई मुला करे सुख ने शांति ने होए कुरान तो पहली ही चीज तालीम देने टेकना बाद ही कुरान चाहे तो के जीणु है तो पिडला तो के जीणु है तो जी फैमिली ला तो के जीणु है तो जे समाज ला तो के जीणु है आम इंसान ला तो के जीणु है अदल इंसाफ ला ई कुरान मुके तालीम देने तो के जीणु है बुराई के मिटाइला करे ई कुरान मुके ऊ ताकत देने कि जेल में ही मेरे तकलीफों भूली हो खैर 1977 में एकड़ो वरी कना बाद जेल में जा रिया थी पूछे तो 12 महीने में जेल में रही ने इस्लाम विषय जिकी जिकी नोंदू कई हुई तेजी एकड़ी किताब बनाई अने उनमें तामिल में उनजो नालो ही रखे जाऊं इस्लाम के चाहिया तो इन नाम जी किताब छापी तो 1980 में नीरो राम तरीके को अखबार शुरू के नाम जो अखबार शुरू के नीरो राम तामिल भाषा जे में जा रहा यानी मुख्य प्रवाह मार्गदर्शक प्रवाह जेके चे में जी माना थी ये अखबार जो नाम रखे अने इनमें इस्लाम जी शान कुरान जी अजमत और हुजूर जी सीरत के छापी हो 13 किताबों लिखे इस्लाम जी अजमत मत अने 1986 में शरीयत लॉ जा दंगा पड़े उन टाइम में हैंड्स ऑफ शरीयत लॉ किताब लिखे अने तहफुज़े निजाम शरीयत जी कॉन्फ्रेंस रचे अने 1987 में आनंदी मामूर जी जामा मस्जिद में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमो पढ़ी अने पिंजो नाम अब्दुल्लाह रखी अने मोहम्मद मुस्तफा जो गुलाम बनी सुभान अल्लाह ई दुनिया जा इंसान है कुरान के पढ़या हुजूर जी सीरत के पढ़या चोर जो मकसद कोनिया दिल तब्दील थी विया ये अल्लाह जो कलाम है ये अल्लाह जो कलाम में कोई पण इंसानियत के खिलाफ बोल ना ई बड़ा गलत प्रोपेगेंडा है नेपोलियन बोनापार्ट इन इस्लाम में जी किताब है जो पाना नंबर 105 के पढ़ो ई चाहे तो जो पूरे कुरान में कोई बोल इंसानियत के खिलाफ ना है बोनापार्ट जो इस्लाम इंसान चाहिए जेको लफ्ज इंसानियत के खिलाफ ना है आई पढ़ो कुरान तो अल्लाह जो कलाम है जे में कोई पण गलत लफ्ज न थी सके अने न हुंदो आई तलाश करिंदा तो न मिलदो इनमें हिदायत ही हिदायत है तो ये कुरान जी तालीम अने ये सीरत मुस्तफा इन्हीं ब चीजें के कयामत सुधी माण्हूअ जे दिले सुधी पुॼाए वारी जमात औलिया अल्लाह जी ये औलिया अल्लाह जो फैज़ है जो उन मथे पिंड अमल करे न दुनिया जे सामने अमली जिंदगी रखी अने फैज़ान औलिया पर इनके चवाजे जो पिंजी अमली जिंदगी दुनिया जे सामने रखी हुजूर जी सुन्नत और हुजूर जी सीरत के माण्हू सुधी पुॼायो त ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत औलिया अल्लाह जो अदब ने ताज़ीम पर करेला है कि इन अमानत के कयामत सुधी पुॼाए वारी जमात ही रही तो ये फैज़ान औलिया नहीं है अल्लाह ने मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत अन रब अल्लाह जी यानी कलाम जी शान अन मोहम्मद मुस्तफा जी सीरत हाने अचो मुख्तसर मुके चे में आयो है कि शबे बारात के बारे में
थोड़ी घणी हाणे वक्त घणो थी चुको है पर तू कने शॉर्ट में शबे बारात मुफसरीन बताइए था कुरान में सूरह हदीद जी आयत नंबर 3 અને 4 है इस शबे बारात के बारे में मुख्तलिफ कौल है मुफसरीन अलग अलग जो बयान किया है पर तू कने शॉर्ट में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जी हदीस है ओए सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 888 889 890 ई पंच हदीस के पढ़ो इनके अलावा सुनन तिरमिजी जे में जारा पढ़ा के हदीसों में अल्लाह मिल अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शबे बारात 15वीं शाबान के बारे में अल्लाह जो रसूल जो बता रहे हैं मां आयशा सिद्दीका जो को सवाल क्यों है मां आयशा सिद्दीका जो को हुजूर के पूछे हो अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए ताजे आयशा ई 15वीं शाबान ई रात इतनी फजीलत वाली है कि इनमें इबादत करो तौबा और इस्तिगफार करो अल्लाह जो रसूल फरमायो कि जिनटाणे ई रात अचे थी अने सूरज गुरूब थिए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमानी दुनिया में तशरीफ अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला जो जलवो है तो हुजूर फरमायो फजर जे वक्त सुधी अल्लाह दी रहमत आवाज देती कि आए कोई मुझो बंदो बख्शिश तलब करे वारो ताऊ बख्शिला करे तो आए को रिस्क मांगे वारो आ उनके रिस्क देने ला बैठो या आए को मुसीबत में ना मुझा नजात मांगे वारो तो क्या मुसीबत में मुझा नजात देने वारो या पूरी रात तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के आवाज दे कुर्बान में नो रब जी शान करीमी मथा आए उन शान रहीमी मथा कि वो अहकमुल हाकिमीन है अने ऊपा के सजी रात आवाज दे जे बुझा बंदा आज मुझी बारगाह में मंग अने हुजूर फरमायो कि इन रात में अल्लाह तबारक व तआला पूरे वरे जो हिसाब और किताब ई लिखा जे तो अने मलाइके के सौंपा जे हुजूर फरमायो कि इन रात में मलकल मौत की लिस्ट देने में अचे तो कि इन वरे में इन 15वीं शाबान वटा करे ने फिर 15वीं शाबान सुधी कितने जी रूह कब्ज करे जी है मौत पे लिखा जे कितना जन्मे वारा है ई पण लिखा जे तो आ कह के कितरो रिस्क देने में अचे ई पण लिखा जे तो क़यामत कितनी मुसीबत ने आफत ये लिखा जे तो इतला पांजा उलमा चो जब 15वीं शाबान जी रात जो सूरज गुरूब थिए मगरिब पड़ी गनो ने फकीर बनी ने रब जी बारगाह में गई जय मौला असी रिस्क मंगेला पण बैठा आयो आए उम्र में बरकत मंगेला पण बैठा आयो मुसीबत ने आफते कना नजात मंगेला पण बैठा आयो माटे आई जोली फैलाइंदा अगर मुसीबत लिखेली हुंदी त रब करम करे में टाले बैठो जाने मथे मुसीबत ना हलानी आए उम्र में बरकत देनी है रिस्क में बरकत देनी है कि रब करम करे तो इन रात में बेचारा हुजूर फरमायो कि रात में इबादत करो तौबा और इस्तिगफार करो अने 15वीं शाबान जे दी जो रोज़ो रखो अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे इन रात जी फजीलत है पर पावटे हाणे वडी रात अचे तू रेण जी रात थी वई है जागरण है ऐ मस्जिद में लगभग नजर ना अचो 12 उठे ने मोबाइल ते बैठा हो ऐ ने चालू ऐ मगरिब पड़ी ने जरा और नफल पढ़दा सी पैसा पड़ी न हुंदा सी मस्जिद हाणे अजकल वरी अल्लाह जी पनाह है कि एड़ी जो इबादत करी जी रात है जेमे नफल पढ़ना है तौबा इस्तिगफार करनी है तो उन मथे वरी नेट ते कि 15वीं शाबान जो रात 2 वगे लाइव नाच जो प्रोग्राम हाँ लाइव तो मस्जिद के छड़े न उठे थे कोई मोबाइल ते बैठा हूं सख्त मनाई है भले नाच जो प्रोग्राम है तो इन रात न रहे हो तो बैठा तो मोबाइल ते उदाई इन रात मस्जिद में बैठे जो है जो को रखदावे थे के चो जिन बेयू रातू नहीं आला कर क्योंकि इन रात जे मिजारा ही मारू है कि इन रीत इबादत करना तौबा और इस्तिगफार करना रोक्यो तो इन रात जे मिजारा तौबा और इस्तिगफार तो वडी चीज है तौबा करे वाले बंदे से रब ऊपर मोहब्बत करे अने तौबा एड़ी करो कि जिन गुनाह ला करे तौबा क्या तू फिर पलटी ना वटे ना आजे कुरान में सूरह तहरीम जी आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा ऐ ईमानदारो ऐ अल्लाह दी बारगाह में जारा खालिस इखलास वाली तौबा करे तौबतन नसूहा हदीस में सहाबा पूछो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबतन नसूहा जी माना तो हुजूर फरमायो कि एकड़ी बकरी होए उन जे थणे में जाई दूध दोई दिनो अने पोइ को आके चए जी दूध पाछो इन थणे में रखी दे तो रोंदो तो हुजूर फरमायो कि तौबतन नसूहा जी माना ही है जे जिन गुनाह जी तौबा करो तू गुनाह पलटी ने पाछो ना अचे इनके तौबतन नसूहा चवाजे ते ई तौबा करो एड़ी दिल से तौबा तो रब जिंदगी भर जा गुनाह माफ कर छड़े तो अल्लाह ताला जी रहमत जा खजाना इन रात में खुले बख्शिश जा खजाना अल्लाह ताला खुले बंदे ते करम करे तो
चार अहिड़ियूं रातूं वतारे में हुयूं जंहिंमें अल्लाह ताला पंहिंजी रहमत जा न करम जा खज़ाना खोले थो। ईद उल फितर जी रात, ईद उल अदा जी रात, 15वीं शाबान अने अरफात जी रात, हदीस जे में जा रात, ये चार रातूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें अल्लाह तबारक व तआला ही खज़ाना खोले थो। अने रब पिंड आवाज़ दे बंदे खे बुलाए, आए भला अल्लाह ताला आवाज़ दे न बंदो लब्बैक चए, अने ई बंदो अल्लाह जी बारगाह में तौबा इस्तगफार करे तो तौबा करे वारे बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करे तो इतनी नेकोकार से न तो करे जितनी जिन बंदो जिन वक्त अल्लाह जी बारगाह में तौबा करे तो अने उन वक्त जो रब जे नजदीक वे तो इतरो नेकोकार न तो इन तौबा ने इस्तगफार मते लंबी चौड़ी बहस है पर तू कने शॉर्ट में कि ई रात एड़ी है कि आगे हर इनाम अने कर्म थी तो आमत अने ई खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला पाके अता न तो कई साल इन रात में कई अड़ा पांजा बाप आवा टेवा जो को आज नहीं हले वे दुनिया में नहीं न हुआ पर रब जो करम है कि पाकी फिरी रात नसीब थई है अचेती रात तो ये एकड़ी एड़ो अनमोल तोहफो है कि इनमें गफलत में इनके न कढियो खपे। इन रात में जितरो बने इतरो तौबा इस्तगफार जिक्र अज़कार कुरान जी तिलावत है दुरूद शरीफ है अल्लाह ताला जी हम्द सना है बस करियो इन रात में अल्लाह ताला करम करींदो बंदे मथे इनाम करे तो अने कई वाक़या कि इन रात में जो दुआ मंगियो रब्बुल आलमीन उन जी तकदीरूं बदलाए दे अड़ा वाक़या है कि मौत लिखेली हुए तो रब जिंदगी में बरकत अता कर दे इन दुआएं तक रिस्क में तंगी लिखेली हुए दुआएं तक अल्लाह ताला बरकत अता करे मुसीबत लिखेली मुसीबत माटी बरकत वाली रात आवती काल पाव ते अची रही है बाकी अल्लाह ताला तौफीक दे के रात जे मिजारा पा तौबा ने इस्तगफार करियो अल्लाह ताला पांजी अजी हाज़री के पांजी जिक्र के पांजी अकीदत अने मोहब्बत के कबूल अने मंजूर फरमाए। इन प्रोग्राम में पिंजी जो जानी माली कुर्बानी दिनो है अल्लाह ताला इन जी कुर्बानी के कबूल अने मंजूर फरमाए अने हलाल रिज़्क रोज़ी जे मिजारा बरकत अता फरमाए अने सिरात मुस्तकीम मते अली जी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।